मुश्किल से बहुत ही कम टाइम बचा है यहाँ पे रॉयल रंबल को। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा रॉयल रंबल का, पूरा प्रेडिक्शन करूंगा कि कौन है रॉयल रंबल को जीत सकता है, बोथ मेंस एंड वुमेन्स, और जो भी हमारे मैचेस ऑफिशियल है सबकी प्रेडिक्शन। सबसे पहले अगर मैं डेट और टाइम की बात करूँ, डेट तो पता ही है, कल होगा इंडिया में 2 तारीख को गए, और जो इसका टाइम है वो है सुबह के 4:30 बजे। आप इसको सोनी लिव पे देख सकते हैं, और हाँ साथ में आप सोनी 10-1 पे इंग्लिश में और सोनी 10-3 पे हिंदी में, और सोनी WWE चैंपियनशिप्स के लिए, टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मोटर सिटी मशीन गन वर्सेस DIY जो कि हमारे चैंपियंस है। सबसे पहली बात तो जो टैग टीम चैंपियनशिप का मैच है वो एक PLE में सेट हुआ है बहुत टाइम बाद, मतलब PLE में कोई ये टाइटल है वो डिफेंड हो रही है। और एक और बात, ये नॉर्मल मैच नहीं है, ये है एक 2 आउट ऑफ 3 फॉल्स मैच। सबसे बड़ी पहली बात तो मतलब स्टिपुलेशन इतनी बढ़िया स्टिपुलेशन है कि जो पहले 2 फॉल करेगा वो जीतेगा। मैं सीधा प्रेडिक्शन पे आता हूँ। जो मेरी प्रेडिक्शन है यहाँ पे वो है DIY के लिए, क्योंकि DIY का अभी एक टाइप से हील टर्न हुआ है और उन्हें अभी टाइटल दिया है। मुझे लगता नहीं कि इतने जल्दी उनके पास से टाइटल जाएगी। हाँ, मेरी प्रेडिक्शन रहेगी यहाँ पे DIY के लिए। पर मैं एक बात तो बोलता हूँ, ये रेसलिंग वाइज बहुत बढ़िया मैच होता है, क्योंकि दोनों ही टैग टीम की रेसलिंग टॉप लेवल वाली है। और मुझे यहाँ कहने का लगता है यहाँ पे प्रीटी डेडली का कुछ ना कुछ तो इंटरफेरेंस हो सकती है। शायद क्या पता वो कॉस्ट करवा सकते हैं DIY को, अगर यहाँ पे मोटर सिटी मशीन गन जीत रही है, शायद ये सिनेरियो बन सकता है। पर अभी के लिए मेरी प्रेडिक्शन रहेगी DIY के साथ। जो नेक्स्ट मैच है वो है WWE चैंपियनशिप के लिए कोडी रोड्स केविन ओवंस लैडर मैच। जो हमारे केविन ओवंस है वो फिर से रॉयल रंबल में कूद चुके हैं, और इस बार वो है टाइटल के पीछे ही। मतलब केविन ओवंस अभी जब पिछले जितने भी रंबल हुए हैं सब में हमारे मेन टाइटल के पीछे ही भागे हुए हैं। मतलब रॉयल रंबल केविन ओवंस के लिए फिक्स है कि वो टाइटल के लिए जाएंगे ही जाएंगे। पर यहाँ पे लैडर मैच है, इंटरेस्टिंग सिचुएशन है यहाँ पे लैडर मैच। पर अगर मैं यहाँ पे सिंपल प्रेडिक्शन बोलूँ तो मेरी प्रेडिक्शन यहाँ पे रहेगी कोडी रोड्स के लिए। मुझे लगता नहीं कि अभी कोडी रोड्स से कोई टाइटल ले पाएगा, और मुझे लगता है कि कोडी रोड्स है वो रेसलमेनिया तक ही जाएंगे चैंपियनशिप को लेके, क्या पे वो आगे भी जाए। मेरी प्रेडिक्शन रहेगी यहाँ पे सीधा कोडी रोड्स के लिए। पर यहाँ से जो रूमर आ रहा है वो आ रहा है कि जो रैंडी ऑर्टन है वो हेल्प कर सकते हैं कोडी रोड्स के टाइटल जीतने में। जो केविन ओवंस है मतलब उनके ऊपर अटैक कर सकते हैं, रैंडी ऑर्टन है उन्हें कॉस्ट कर सकते हैं, क्योंकि फिर रूमर आ रहा है कि रैंडी ऑर्टन केविन ओवंस की रेसलमेनिया के लिए मैच की प्लानिंग हो रही है। शायद अगर ये करना है तो यहाँ से ही बीच बोनी शुरू कर सकते हैं। मतलब इसके होने के चांस भी मुझे थोड़े ज़्यादा लगते हैं, इसे मैंने कवर कर दिया। यहाँ पर मेरी प्रेडिक्शन है यहाँ पे कोडी रोड्स के लिए प्लीन है। जो वो पार्टिसिपेंट्स है वो है शार्लेट फेयर, लिव मॉर्गन, बियांका ब्लेयर, इयो स्काई, बेली, नाया जैक्स, आइवी नाइल, रकेल रॉड्रिगस, लारा वल्केरिया, और आज के स्मैकडाउन के एपिसोड से जेलिना वेगा और जो कैंडिस है उन दोनों ने भी अपने आप को ऑफिशियल कर दिया। पर जो मुझे लगता है ये और सुपरस्टार हो सकते हैं, वो हो सकती है हमारी जो PFC पूरी टीम है, ज़ोई स्टार्क, शेना बेज़लर, सोनिया डेविल की, पाइपर निवन भी प्रेजेंट हो सकती है, और नटालिया B-Fab भी हो सकती है। मतलब यहाँ से हमें 1-2 सुपरस्टार है NXT से भी देखने को मिलेंगे। मतलब जिनके रूमर आ रहे हैं वो स्टेफनी वैकेर, लैश लेजेंड, जेडा पार्कर और रॉक्सेन परेज। मतलब ये रूमर आ रहा है कि ये चारों को मतलब इंडियानापोलिस में देखा गया है। मतलब इनके भी बहुत रूमर है कि ये विमेंस रॉयल रंबल में आ सकते हैं। पर अब हम बात करते हैं पॉसिबल रिटर्न्स की, जो विमेन से अपना रिटर्न कर सकती है। जो यहाँ पे मैंने पहला नाम है वो रखा है जेड कारगिल का, बैकी लिंच का, क्योंकि बैकी लिंच रॉक नेटफ्लिक्स के लिए शेड्यूल थी पर प्लान चेंज हो गए, तो यहाँ पे बैकी लिंच का रिटर्न भी हो सकता है। साथ में यहाँ पे आस्का का रिटर्न भी हो सकता है, क्योंकि आस्का भी बहुत टाइम से ऑफ है। और साथ में यहाँ पे रिटर्न होता है जॉर्डन ग्रेस का। मतलब जॉर्डन ग्रेस ने नई डील साइन किया WWE के साथ, तो जॉर्डन ग्रेस तो डेफिनेटली होगी। यहाँ पे जो मैंने नेक्स्ट नाम रखा है वो रखा है कार्मेला का। कार्मेला का भी मुझे लगता है कि कार्मेला भी हो सकती है। और यहाँ पे 2 हॉल ऑफ फेम के नाम है, जो कि है निकी बेला और ब्री बेला। निकी बेला की रूमर आ रहे थे कि निकी बेला है वो अवेलेबल है हमारे इंडियानापोलिस में, तो मैंने निकी बेला का नाम रखा है। साथ में यहाँ पे ट्रिश स्ट्रैटस का नाम भी है। ट्रिश स्ट्रैटस की भी अभी हाल फिलहाल में रूमर आ रहे थे कि रॉयल रंबल में अपनी एंट्री है वो कर सकती है। और साथ में यहाँ पे काइरी सेन के भी रूमर आ रहे थे। पर यहाँ पे जो 2 बड़े नाम है विमेंस में, एक है एलेक्सा ब्लिस और दूसरी है AJ ली। एलेक्सा ब्लिस के साथ कुछ सिचुएशन चली थी कि वो डील साइन नहीं की है। यहाँ पे मतलब प्लान्स तो थे हमारे एलेक्सा ब्लिस को लेके। शायद एलेक्सा ब्लिस को मुझे लगता है कि 30 नंबर है वो, पता नहीं, मुझे लग रहा है कि एलेक्सा ब्लिस है वो आ सकती है। और जो AJ ली है, CM पंक ने क्या बोला था कि कोई बड़ा रिटर्न होने वाला है, और यहाँ पे बहुत स्पेकुलेशन कहा जा रहा है कि वो AJ ली की तरफ को हिंट कर रहे हैं। शायद यहाँ पे AJ ली का भी रिटर्न हो सकता है। पर अब मैं बात करता हूँ मेरी प्रेडिक्शन की, मुझे क्या लगता है कि कौन जीतेगा विमेंस रॉयल रंबल मैच।
सो मेरी प्रेडिक्शन यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर है, वो रहेगी द क्वीन शार्लेट फ्लेयर के लिए। मतलब मेरे यहाँ पे दो नाम है, या तो शार्लेट फ्लेयर या तो बेकी लिंच। और ज़्यादा मैं कुछ बोलूँगा नहीं क्योंकि शार्लेट फ्लेयर का भी अभी रिटर्न हो रहा है, बेकी लिंच का भी रिटर्न होगा, तो शायद मुझे लगता है कि यहाँ पे शार्लेट फ्लेयर के पास बहुत अच्छा मोमेंटम है अभी, क्योंकि अभी एडवर्टाइज भी बहुत तगड़ा कर रहे हैं शार्लेट फ्लेयर को। अब बढ़ते हम अपने मेन इवेंट की तरफ, जो कि हमारा मेन इवेंट होगा मेंस रॉयल रंबल मैच। अगर हम यहाँ पे बात करें जो अभी तक ऑफिशियल है, वो है हमारे रोमन रेंस, जॉन सीना, पेंटा, सैमी ज़ेन, ड्रू मैकिंटायर, सेथ रॉलिंस, जे उसो, रे मिस्टीरियो, ब्रॉन ब्रेकर, चैड गेबल, लोगन पॉल, कार्मेलो हेज, एले नाइट। तो मतलब ये ही ऑफिशियल है, और आज के स्मैकडाउन से हमें डेमियन प्रीस्ट भी ऑफिशियल होते हुए दिखे। पर और जो मुझे लगता है जो बाकी हो सकते हैं हमारे यहाँ पे, कोफी किंगस्टन, जेवियर वुड्स, अंड्राडे हो गए, मिज हो गए, शेमस, ग्रेसन वॉलर, ऑस्टिन थ्योरी, हमारे टांगालोआ, जिमी ऊसो और कैरियन क्रॉस, ब्रॉन स्ट्रोमन भी हो सकते हैं, सोलो सिकोआ भी डेफिनेटली होंगे। और एनएक्सटी की अगर बात करें, जो एनएक्सटी से मुझे लगता है यहाँ पे ओबा फैमिली के जो चांसेस है वो बन रहे हैं, और यहाँ पे जो हमारे ईथन पेज है उनके भी चांसेस यहाँ पे बन रहे हैं। ट्रिक विलियम्स के भी यहाँ पे रूमर्स आ रहे थे। और अगर हम बात करें यहाँ पे जो टीएनए से भी कुछ सुपरस्टार के यहाँ पे हैं, टीएनए से यहाँ पे बोला जा रहा है कि जेफ हार्डी का यहाँ पे रूमर है, और यहाँ पे जो हेनरी तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली आने वाला है, क्योंकि जो हेनरी तो हर जगह आते हैं। यहाँ पे डॉब जिगलर यानी कि निक नेमेथ का भी नाम है कि वो भी अपना रिटर्न कर सकते हैं WWE में। पर अगर मैं यहाँ पे रिटर्न की बात करूँ तो यहाँ पे बड़े रिटर्न है, वो एक रैंडी ऑर्टन का रिटर्न है, रूमर किया जा रहा है। पर मैंने पहले बोला कि शायद मुझे लगता है कोडी रोड्स वाले मैच में रैंडी ऑर्टन का ज़्यादा सेंस बनाएगा, तो क्या पता यहाँ पे भी हो सकता है। नेक्स्ट है गोल्डबर्ग, क्योंकि हमने गोल्डबर्ग ने अपनी इंटरव्यू में बोला कि वो बहुत ट्राई हार्ड कर रहे हैं, बहुत जिम में बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो क्या पता गोल्डबर्ग भी यहाँ पे वापस आ सकते हैं। और मुझे यहाँ पे लगता है कि एजे स्टाइल्स भी डेफिनेटली यहाँ पे आएंगे, क्योंकि रूमर आ गया था कि एजे स्टाइल्स है वो रॉयल रंबल में हो गए। यहाँ पे मैलाकाई ब्लैक यानी कि एलिस्टर ब्लैक के भी चांसेस है। यहाँ पे ओमॉस भी बताया जा रहा है, क्योंकि ओमॉस ने बोला कि वो WWE के में वापस जा रहे हैं। यहाँ पे ओमॉस के बहुत सारी चांसेस बन सकते हैं, साथ में यहाँ पे बिगी के भी हाई चांसेस है। और यहाँ पे दो बहुत बड़े नाम है, एक है ब्रॉक लेसनर का, एक है यहाँ पे रॉक का। ब्रॉक लेसनर का कुछ अभी यहाँ पे कुछ सीन सुनने को आया है कि कुछ वो केस में फिर से फंस गया है, तो मुझे ब्रॉक लेसनर का थोड़ा सा कम लग रहा है। रॉक का मुझे लग रहा है, क्योंकि बहुत रूमर आ रहा है कि रॉक है वो 31 नंबर पे आएंगे, और वो क्या पता रंबल जीत भी। तो मेरे लिए यहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो सकता है कि कौन जीतेगा, क्योंकि यहाँ पे सीएम पंक भी जीत सकते हैं, हमारे सेथ रॉलिंस भी जीत सकते हैं, ड्रू मैकिंटायर, मतलब सबकी जीतने के चांसेस है यहाँ पे। पर अगर मैं टॉप 2 बोलूँ तो मैं यहाँ पे रोमन रेंस और हमारे जॉन सीना की तरफ बोलूँगा। पर यहाँ पे अगर एक यहाँ पे फैक्टर रॉक का है कि रॉक 31 नंबर आके जीत रहा है, तो यहाँ पे मैं रॉक को भी चूज़ कर सकता हूँ। सो मेरी अगर प्रेडिक्शन बात करूँ तो यहाँ पे रॉक को बहुत टीज किया जा रहा है, तो मुझे लग रहा है कि रॉक आके जीत सकते हैं। अगर रॉक नहीं जीते तो यहाँ मेरी प्रेडिक्शन रहेगी जॉन सीना या सीएम पंक के लिए। अगर मैं एक नाम बोलूँ तो मेरी प्रेडिक्शन यहाँ पे सीएम पंक के लिए रहेगी। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ मुझे सब्सक्राइब करना ना बोले, क्योंकि मैं ऐसी अमेजिंग करना लाता रहता हूँ। सो गाइस टिल देन गुड बाय।